हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सवरवाल है और मैं एक नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर हूँ। मैं क्लिनिक में बहुत किडनी के पेशेंट्स देखता हूँ जो मुझसे पूछते हैं, प्लीज़ कोई नेचुरल तरीका बताओ किडनी डिजीज़ को हील करने का। क्या मैं कोई डाइटरी चेंजेस कर सकता हूँ जिससे मेरी किडनी ठीक हो जाए? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और आई एम श्योर मोस्ट पीपल चाहते हैं कि नेचुरली किडनी हील हो जाए और मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज को स्टेबल रखने के लिए और इसका प्रोग्रेशन स्लो करने के लिए। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 4 रिसर्च पेपर्स पढ़े। ये मेनली यूएस में, यूके में और इवन इंडिया में हुए थे और इसने इस न्यूट्रिएंट की बेनिफिशियल क्वालिटीज़ के बारे में बात किया, स्पेशली किडनीज पे और इवन हार्ट पे। मैं ये रिसर्च पेपर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप भी इसको पढ़ सके और अपनी नॉलेज बढ़ा सके। तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? मैं बात कर रहा हूँ फाइबर के बारे में। फाइबर इंडियन डाइट में काफ़ी कॉमन है, फिर भी हम रेकमेंडेड डोज से कम खा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रेकमेंड किया है कि हमारी डेली फाइबर इंटेक 25 to 30 ग्राम्स पर डे होनी चाहिए। रिपोर्ट्स और सर्वे ने ये देखा है कि हम मैक्सिमम 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर खा रहे हैं दिन में। इवन तो हमारी डाइट में बहुत राइस और चपाती है, फिर भी हमारा फाइबर इंटेक डेली का मीट नहीं हो रहा। मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आप फाइबर इंटेक अपनी डाइट में कैसे बढ़ा सकते। आप नीचे कमेंट करो अगर आपने फाइबर अपनी डाइट में कॉन्स्टिट्यूट किया है और आप क्या लेते हो अपनी फाइबर इंटेक को डाइट में बढ़ाने के लिए। फाइबर के बेनिफिट से बात करने से पहले हमें समझना चाहिए कि फाइबर होता क्या है। 2 काइंड ऑफ फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स और नॉन सॉल्युबल फाइबर्स। दोनों की प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं। दोनों के पास हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सॉल्युबल फाइबर हैज प्रूवन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक तरीके से आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है। अगर कोई डैमेज हो जाए तो एक इन्फ्लेमेशन होती है जिसके बाद हीलिंग शुरू होती है। सॉल्युबल फाइबर हैज आल्सो प्रूवन कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल करता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और इवन आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। दूसरी बात आती है इनसॉल्युबल फाइबर की। इनसॉल्युबल फाइबर मेजरली एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है और आपके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि इसमें किडनी का क्या रोल है। 3 मैकेनिज्म है जो रिसर्च ने प्रूव किया है फाइबर के बारे में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज को स्टेबल रखते हैं या इनका प्रोग्रेशन स्लो करते हैं। पहली चीज है इन्फ्लेमेशन। कुछ सालों में बहुत रिसर्च आई है ये बताने के लिए कि क्रॉनिक किडनी डिजीज एक्चुअली एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, वो और इन्फ्लेम होती है, बॉडी में भी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन हो रही है जिसकी वजह से किडनी में और डैमेज हो रहा है, आपका सीकेडी वर्स हो रहा है। फाइबर आपकी बॉडी में जाके गट के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है जिसको हम SCFAs भी बोलते हैं। ये SCFAs have been proven to reduce the inflammation in the gut and also in the body as such, and in turn it reduces your progression of kidney disease. अब आपने जब ब्लड टेस्ट कराया होगा, आपने कई बार देखा होगा इंटरल्यूकिन 6 या फिर CRP लेवल, ये भी ब्लड टेस्ट में होता है और कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा था। ये एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो ब्लड में मेजर करता है। तो जो रिसर्च हुआ था उन्होंने देखा था कि जो लोग फाइबर ज्यादा लेते हैं उनका प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम थे एज कम्पेयर टू दोज जो फाइबर कम लेते हैं, और इसलिए वो इस हाइपोथेसिस पे पहुंचे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है अगर आप फाइबर अपनी डाइट में इंक्रीज करें। दूसरी चीज आपने सुनी होगी यूरिया के बारे में। जो CKD के पेशेंट्स होते हैं उनका यूरिया लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ होता है और आप CKD 4-5 में देखो तो काफी बढ़ सकता है यूरिया लेवल। फाइबर जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है ये यूरिया टॉक्सिन के साथ बाइंड करता है और इसको एक्सक्रीट कर देता है आपकी बाउल मूवमेंट्स के थ्रू। सो आपका यूरिया लेवल भी थोड़ा कम हो सकता है। अब अगला सवाल आप पूछोगे क्या ये डायलिसिस का ऑल्टरनेटिव है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एंड स्टेज किडनी डिजीज पे हो तो फाइबर आपको इंक्रीज करना चाहिए डाइट में, बट आप ये मत सोचिए कि फाइबर विल कम्प्लीटली क्योर योर किडनी डिजीज। मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा, बट मैं ये यहाँ पे मेंशन करना चाहता था। तीसरी चीज है स्लोइंग CKD प्रोग्रेशन। हमें पता है कि डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज वर्ल्ड वाइड। इसके बाद आता है आपका हाइपरटेंशन। इंडिया में डायबिटीज और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। जो आपका सॉल्युबल फाइबर है वो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, उसकी वजह से आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है और आपकी किडनी डिजीज भी स्टेबल रहती है। सेम बात आती है हाइपरटेंशन के साथ। अगर आप फाइबर इंक्रीज करो अपने डाइट में तो इससे वेट लॉस भी होता है, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो आपकी किडनी डिजीज भी स्टेबल रहेगी। अब कई लोगों को लगता है कि अगर आपको किडनी डिजीज हो जाए तो आपकी डेथ किडनी डिजीज से होती है या आपकी मोर्टेलिटी किडनी डिजीज से होती है। ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। किडनी डिजीज लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवैस्कुलर।
फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक। अब फाइबर लेवल्स जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क या फिर हार्ट अटैक का रिस्क भी कम करता है, तो इसके कार्डियक बेनिफिट भी बहुत है। अब एक और रिसर्च थी जिसने दिखाया था कि अगर आप फाइबर लेवल्स को इंक्रीज करो अपनी डाइट में, तो इससे प्रोटीन यूरिया भी कम हो सकता है। मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है कि प्रोटीन यूरिया इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर आप प्रोटीन लीक अपनी यूरिन में कम कर दो तो आपकी किडनी डिजीज भी ठीक हो सकती है। तो फाइबर इंक्रीज करना अपनी डाइट में इधर भी बेनिफिट दिखाता है। अब अगला सवाल आता है कि कौन सी स्टेज में ये बेनिफिट करेगा। स्टेजिंग हम सबको पता है किडनी डिजीज के बारे में होती है EGFR के साथ या एस्टिमेटेड ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट के साथ। आपकी स्टेज 1 से स्टेज 5 तक किडनी डिजीज होती है। स्टेज 4 में आपका EGFR 30 से कम होता है और 5 में 15 से कम। 5 को हम एंड स्टेज किडनी डिजीज भी बोलते हैं। अब स्टेज 1 और 3 के बारे में बात करते हैं, जब आपका किडनी फंक्शन 30 और 90 के बीच में होता है। ये काफी बड़ा रेंज है और मेजॉरिटी ऑफ किडनी पेशेंट इसी रेंज में आते हैं। इस स्टेज पे फाइबर बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि अगर आपका EGFR जैसे 30 और 40 के बीच में भी है, तो फिर आपका काफी किडनी फंक्शन अभी बाकी है, और अगर हम इसको इस पॉइंट पे स्टेबल रख सके या इसका प्रोग्रेशन को स्लो कर सके, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। और यही हमारा गोल होता है एज नेफ्रोलॉजी डॉक्टर्स, कि हम आपकी किडनी डिजीज को एज लॉन्ग एज वी कीप इट स्टेबल। सम डिजीज आर क्यूरेबल ऑल्सो एंड उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं, बट नेचुरली अगर आप फाइबर इंटेक इंक्रीज करके अपनी डाइट में अपने EGFR, क्रिएटिनिन लेवल्स को, यूरिया लेवल्स को स्टेबल रख सको, तो आगे जाके आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 4 और 5 की। अब इस स्टेज पे भी आपको फाइबर इंटेक अपना इंक्रीज करना चाहिए। रेकमेंडेड डोज जो है 25-30 ग्राम्स खाना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है कि 4 और 5 में आपका सॉल्ट लेवल जैसे पोटेशियम लेवल या फॉस्फोरस लेवल ये बढ़ सकता है, और कई फूड जो फाइबर में रिच होते हैं वो पोटेशियम और फॉस्फोरस में भी रिच होते हैं। तो इस स्टेज पे आपको डाइटिशियन से बात करनी चाहिए कि मैं अपना फाइबर कैसे इंक्रीज करूं और अपना पोटेशियम और फॉस्फोरस लेवल कैसे कम करूं, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान मिले जो आपको बेनिफिट करे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, फाइबर इज हेल्पफुल इन किडनी डिजीज डिपेंडिंग ऑन द डैमेज ऑन द किडनीज। अगर आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज है, आप डायलिसिस पे हैं या आपका ट्रांसप्लांट का वर्कअप हो रहा है, तो जरूर फाइबर लीजिए डाइट में, क्योंकि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। बट ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी किडनी डिजीज एकदम रिवर्स हो जाओगी, आप डायलिसिस से बाहर आ जाओगे, आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक दिस इज बीइंग अ बिट टू एम्बिशियस। अगर मैं ये क्लेम्स करूंगा तो मैं गलत बोल रहा हूँ। फाइबर इंक्रीज करने से आप किडनी डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली रिसर्च ने प्रूव किया है कि आप इसको स्टेबल रख सकते हैं या प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता था, ताकि कोई फॉल्स बिलीफ में ना रहो आप और एकदम आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले। अब फाइबर आपको कैसे इंक्रीज करना चाहिए? आपने ये वीडियो देखी है, आप सोच रहे होगे कि यार से मैं 30 ग्राम फाइबर खाऊंगा। ये भी एक्चुअली सही चीज़ नहीं है। अगर आप नॉर्मली कम फाइबर खा रहे हो और सडनली फाइबर इंक्रीज करोगे डाइट में, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे ब्लोटिंग हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। तो फाइबर को ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए डाइट में। अब जब आप फाइबर इंक्रीज करोगे डाइट में, आपको वाटर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आप स्टेज 1 to 3 में हो तो वाटर रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं होती, बट अगर आप 4 और 5 में हो तो अगेन आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप कितना पानी पी सकते हो। और इस पॉइंट पे आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके डाइटिशियन साथ में बैठ के एक प्लान बना सकते हैं आपके लिए कि आप फाइबर ऐसे इंक्रीज करो और अपने फ्लूइड इनटेक को इतना बढ़ा सकते हो। अब 5 फूड जो मुझे अच्छे लगते हैं और जो हाई इन फाइबर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज है चिया सीड्स। दीज आर वेरी वेरी हाई इन फाइबर एंड इनका फॉस्फोरस और पोटेशियम कंटेंट भी मॉडरेट होता है। आप इसको बड़े आराम से खा सकते हो, योगर्ट के साथ खा सकते हो, मिल्क में डाल सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है। दूसरी चीज़, अगर हम फ्रूट्स के बारे में बात करें तो अमरूद, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ये सब हाई इन फाइबर में। अगर आप स्टेज 1 और 3 में हो तो आप आराम से खा सकते हो। स्टेज 4 और 5 में अगेन आपको इनका पोटेशियम कंटेंट और फॉस्फोरस कंटेंट देखना होता है, और इसमें आपको एक डाइटिशियन हेल्प कर सकता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो गाजर, पालक, ये सब बहुत हाई इन फाइबर में, और दाल एंड इवन चने आर हाई इन फाइबर, बट बी केयरफुल, दे आर हाई इन potassium and phosphorus also. So again, in stage 4 and 5, be more careful about the foods you choose which are high in fiber, क्योंकि आपका पोटेशियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है।
जैसे मैंने पहले भी बोला, अपार्ट फ्रॉम किडनी हार्ट की भी बहुत बेनिफिट्स हैं। आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम हो सकता है। तो अगर आपको किडनी डिजीज नहीं भी है फिर भी आपको जनरली फाइबर इंटेक अपना बॉडी में बढ़ाना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू समराइज दिस वीडियो बाय सेइंग दैट यस, फाइबर से नेचुरली किडनीज डिजीज का प्रोग्रेशन कम हो सकता है या स्लो हो सकता है। किडनी डिजीज स्टेबल भी रह सकती है, बट अगर आप स्टेज 4-5 में हो तो आपको ये डॉक्टर और डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही अपना फाइबर इंटेक बढ़ाना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड इफ यू डिड लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।